Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. Today we are going to start a new chapter which is lymphatic system. And today's lecture include the definition of the lymphatic system and the various components of the lymphatic system. And at the end of the lecture we will study the functions of lymphatic system. So let's begin our lecture with the definition of the lymphatic system. So the lymphatic system is a system of specialized vessels and organs whose main function is to return the lymph from the tissues back into the bloodstream. So let me explain you this definition कि नॉर्मली आप जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट कर रहा होता है और वो आर्टीरियल वेसल्स में से गुजरता है और कैपिलरी स्ट्रक्चर में पहुंच जाता है और वहाँ से भी ये वापस वीनस सिस्टम में जाता है। तो जब ये ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है और सर्कुलेट करता करता कैपिलरीज के आर्टीरियल एंड पे आता है तो ब्लड जो है उसमें से फ्लूइड फिल्टर होके सराउंडिंग इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला जाता है और मेजॉरिटी जो फिल्टर्ड फ्लूइड है वो वापस कैपिलरी के वीनस एंड में से एंटर होता है ब्लड वेसल के अंदर और जो है ब्लड सर्कुलेशन में वापस आ जाता है। लेकिन कुछ फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ही रह जाता है और इस फ्लूइड को एक अलग सिस्टम जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं वो सक करता है और उसको इस फ्लूइड को कैरी करता है और वापस इसको सर्कुलेशन में फेंक देता है। तो इसके बहुत से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं which help in the suction, carrying and transportation of this fluid into the circulation. So what are those structures? Here is a list of those structures or those components of the lymphatic system which help in the movement of that filter fluid towards the circulation. यहाँ पे you can see I have mentioned various components which include lymph, network of vessels which are called lymphatic vessels, lymph nodes and nodules, tonsils, spleen, thymus gland and bone marrow. तो ये जो आपके थाइमस एंड स्प्लीन ये सारे स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ठीक है, अब हम ये अगली स्लाइड में देखेंगे कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं और व्हाट आर दीज लिम्फ नोड्स। ठीक है, डेफिनेटली दीज टर्मिनोलॉजीज आर न्यू फॉर यू, सो यू गाइस शुड नो कि लिम्फेटिक सिस्टम में जो ये कंपोनेंट्स हैं ये बेसिकली क्या हैं। तो यू शुड नो द डिटेल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स if you want to know the lymphatic system in detail. So let's see the definition of these structures, components. So सबसे पहला जो आपने इस स्लाइड के अंदर कंपोनेंट देखा वो लिम्फ है। तो लिम्फ क्या होता है? इट इज़ अ फ्लूइड दैट कंटेन्स वाइट ब्लड सेल्स दैट डिफेंड अगेंस्ट जर्म्स। तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपकी कैपिलरीज की आर्टीरियल एंड में से फ्लूइड फिल्टर होता है और आपकी इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आता है। वो जो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ रहा था उसको लिम्फेटिक सिस्टम ने सक करना होता है। ठीक है, तो वो जो फ्लूइड फिल्टर होके आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रहा है, इट कैरीज वाटर, आयंस, ग्लूकोज, फैट्स, प्रोटीन्स और इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम में रन कर रहा है इसको हम लिम्फ कहते हैं। द फ्लूइड which enters into the lymphatic system and then circulates throughout the lymphatic system is called the lymph, and it contains water, ions, proteins, glucose, fats and white blood cells. ठीक है, अगला जो मैंने पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया वो है lymph vessels. So these are the vessels that carry lymph throughout your body. They are different from blood vessels. आपने नॉर्मली सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स पढ़ी हैं जिसमें आर्टरीज, वेन्स, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज, ये सारी वेसल्स आपने पढ़ी हैं। लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसकी वेसल्स अलग होती हैं और इनको हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। इसमें हमारे पास ये जो है इसमें हमारे पास कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक ट्रंक, लिम्फेटिक डक्ट,
ये सब स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है। और इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि दे कैरी लिम्फ, लिम्फ इन में रन कर रहा होता है और लिम्फ इज ट्रांसपोर्टेड inside these vessels from one place to another, that is from interstitial spaces towards the circulation। ये इसकी लिम्फेटिक वेसल के अंदर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है। तीसरा जो स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में, डेट इज लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जो लिम्फेटिक वेसल्स के रास्ते में आते हैं। दीज आर बेसिकली स्मॉल ग्लैंड्स, और इन लिम्फ नोड्स के अंदर हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं। आपको पता है लिम्फोसाइट्स ऑफ टू टाइप्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। और आपको ये भी पता है कि टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स आर फेगोसाइटिक इन एक्शन, ठीक है। तो लिम्फ जब आपका लिम्फेटिक वेसल्स में से गुजर के लिम्फ नोड्स में आता है, तो अगर लिम्फ के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई और पैथोजन है, तो वो जो लिम्फोसाइट्स हैं लिम्फ नोड्स के अंदर, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और आपका जो फॉरेन पार्टिकल से फ्री लिम्फ है वो वापस लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ऐड कर दिया जाएगा आफ्टर पासिंग थ्रू लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स के बारे में लिखा हुआ है, ग्लैंड्स फाउंड थ्रू आउट द लिम्फ वेसल्स along with your spleen, these nodes are where white blood cells fight infection, ठीक है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ना, इसमें आपको एक फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स लिम्फेटिक पाथवे के लिम्फ जो है, लिम्फेटिक सारा जो सिस्टम है उसमें कैसे रन कर रहा होता है। सबसे पहली चीज़ क्या है जो फ्लूइड को सक करती है और फिर वो कहाँ जाता है और फाइनली वो कहाँ जाता है, तो ये सारा पाथवे। तो आपका जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर जो फ्लूइड है, वो सबसे पहले जो चीज़ सक करती है या जिसके अंदर वो एंटर होता है, दैट्स थिंग इज़ लिम्फेटिक कैपिलरी। और ये लिम्फेटिक कैपिलरी जो है वो आपकी ब्लड कैपिलरी से डिफरेंट है। दीज कैपिलरीज आर मोर परमिएबल, so fluid from interstitial spaces first of all enter into the lymphatic capillaries. Lymphatic capillaries say this fluid then goes into the lymphatic vessels, or you can say कि ये जो lymphatic capillaries हैं they are now opening into lymphatic vessels, या lymphatic vessels are the continuation of lymphatic capillaries। और ये lymphatic vessels जब कैरी कर रही होती है लिम्फ, तो उनके रास्ते में लिम्फ नोड्स आते हैं। वो जो लिम्फ नोड्स मैंने आपको बताया था, दे contain lymphocytes and they destroy any pathogen which is present in the lymph। और ये जो फिल्टर्ड ये जो लिम्फ है जिसमें अब पैथोजन की डिस्ट्रक्शन हो गई है, इट अगेन एंटर्स इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स। और अब ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये लिम्फ को लेके जाएंगे इनटू द लिम्फेटिक ट्रंक। लिम्फेटिक ट्रंक बिल्कुल ऐसी है जैसे वेना के वो हमने पढ़ा था कि आपकी कैपिलरी के वेनस एंड से ब्लड जो है वो वेन्यूल्स में जाता है, वेन्यूल्स से वेन में। और सबसे बड़ा जो हमने पढ़ा था कि वेन्स का जो मतलब स्ट्रक्चर है वो वेना केव है जो फाइनली सारी बॉडी की वेन्स में से ब्लड ले रहा होता है। इसी तरह लिम्फेटिक ट्रंक एक फाइनल लिम्फेटिक लार्ज साइज वेसल आप इसको कह लेंगे, वो आपकी बॉडी का सारा जितनी भी लिम्फेटिक वेसल्स हैं उसमें से फाइनली सारी इसमें एंटर हो रही होती हैं और वो कलेक्ट करता है लिम्फ को फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। और लिम्फेटिक ट्रंक और लिम्फेटिक डक्ट से फाइनली जो आपका लिम्फ है वो जाता है इनटू द सबक्लेवियन वेन। यानी कि अब आप एक चीज़ नोट करेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो था उसको इस लिम्फेटिक सिस्टम ने कैच किया था और इसको फेंक कहाँ रहा है फाइनली इनटू द सबक्लेवियन वेन, यानी कि वापस ब्लड सर्कुलेशन में। तो अब जो सबक्लेवियन वेन है आपको पता है वेन्स ने हार्ट में ही ओपन होना होता है थ्रू वेना केवा, और ये आपका जो लिम्फ है अगेन एंटर्स टू द हार्ट और बाकी सारा आपको पता है हार्ट का फंक्शन। तो ये जो है आपका लिम्फ का पाथवे है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड अगेन ये आप के लिए ये पिक्चर इसलिए लगाई गई है कि ये आप लोग और बेहतर तरीके से जो है इस सारे प्रोसेस को समझ सकें। इसमें आप हार्ट को देख रहे हैं, हार्ट में से जो रेड कलर की वेसल्स निकल रही हैं दीज आर योर आर्टीरियल सिस्टम, और जो ब्लू कलर की नज़र आ रही हैं वो आपका वीनस सिस्टम है हार्ट का। और ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर यानी कि ब्लड के पिलरीज में आपस में ये ज्वाइन कर देती हैं इस लेवल पे आके।
तो आप कैपिलरीज को आप देख लेंगे, कैपिलरी का एक आर्टीरियल एंड है और एक ब्लू कलर का वीनस एंड है कैपिलरीज का। अब जब ब्लड आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी में एंटर होता है तो some of the fluid is filtered out of this arterial and into the interstitial space। कहते हैं कि नॉर्मली हमारी बॉडी में पर डे एक ह्यूमन बीइंग के अंदर विच हु इज़ 70 kg पर्सन, उसमें तकरीबन 21 लीटर्स जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में जाता है। और जब ये फ्लूइड वीनस एंड, और जिसमें से मेजॉरिटी जो फ्लूइड है वो वापस वीनस एंड में अगेन वो कैपिलरी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है और सर्कुलेशन में आता है। लेकिन थोड़ा सा फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में रहता है अबाउट 3 to 4 लीटर पर डे। और वो जो थोड़ा सा फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसिस में रह गया, अगर वो वहाँ से रिमूव ना किया गया तो वो जमा होना शुरू हो जाएगा और एक अलग कंडीशन या एक अलग पैथोलॉजी डेवलप हो जाएगी जिसको हम एडीमा कहते हैं, विच इज़ द एक्यूमुलेशन, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारा एक अलग से सिस्टम जो है बनाया गया है, आपको वो दिखाया गया है लिम्फेटिक सिस्टम ग्रीन कलर में। और ये आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं कि ये जो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसेस में रह गया, ये सबसे पहले लिम्फ कैपिलरी यानी लिम्फेटिक कैपिलरी में एंटर होगा जो यहाँ शो की गई है। वहाँ से ये अब फ्लूइड जो है फ्लो करता हुआ लिम्फेटिक वेसल में चला गया। लिम्फेटिक वेसल जो है उनके रास्ते में वेरियस लिम्फ नोड्स आएंगी, वो आप यहाँ देख रहे हैं ओवल कलर की, ओवल शेप की ग्रीन कलर की दिखाई गई है, लिम्फ नोड्स लिखा भी हुआ है। लिम्फ नोड्स जो है उनके अंदर लिम्फोसाइट्स हैं, वो पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे और लिम्फ वापस लिम्फेटिक वेसल में एंटर हो जाएगा और फाइनली लिम्फेटिक डक्ट या लिम्फेटिक ट्रंक में चला जाएगा, विच आर द मेजर लार्ज साइज लिम्फेटिक वेसल जिन्होंने आपके सारी बॉडी में से लिम्फ को कलेक्ट करना होता है फ्रॉम वेरियस पार्ट्स। और फाइनली उन्होंने लिम्फ कलेक्ट करके सबक्लेवियन वेन में डालना है और वेन सबक्लेवियन वेन जो है वो थ्रू वेन आके वो हार्ट के अंदर ओपन हो जाएगी। तो ये एक पाथवे है लिम्फ के फ्लो करने का। तो अब हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे पहला जो फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है वो ये है कि इट प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल। वो फॉरेन मटीरियल्स क्या हैं जिसके अगेंस्ट जो है लिम्फेटिक सिस्टम हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। दीज आर वेरियस पैथोजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स एक्सेट्रा। और मैंने आपको बताया था कि लिम्फ नोड्स या स्प्लीन, थाइमस या टॉन्सिल्स, ये जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं या लिम्फ नोड जिसमें से आपका लिम्फ पास कर रहा होता है, इनके अंदर स्पेशल लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनको हम टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, विच आर बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स एंड दे डिस्ट्रॉय ऑल द पैथोजेंस जो लिम्फ के अंदर हैं और आपका जो लिम्फ है उसको पैथोजेनिक फ्री कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारा है इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट दीज फॉरेन पैथोजेंस। दूसरा फंक्शन मैंने आपको जो इसका मेजर फंक्शन है वो ये है कि ये आपकी इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर पर डे जो 3 से 4 लीटर फ्लूइड रह जाता है ये उसको रिमूव करता है, उसको कैरी करता है और वापस उसको सर्कुलेशन में फेंक देता है। अगर कि वो फ्लूइड 3 से 4 लीटर पर डे आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में है वो वहीं पे अगर रह जाता है तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और इस एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन को हम क्या कहते हैं, एडीमा। और वो जो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन है वो वेरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है विच यू विल स्टडी इन डिटेल लेटर ऑन। ठीक है, तीसरा फंक्शन जो है विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ट्रांसपोर्ट करता है डाइटरी फैट्स को। लिम्फ के अंदर फैट्स जो हैं वो भी मूव करी होती हैं। अब सोचने की बात कि ये है कि लिम्फ के अंदर इतना लार्ज बल्क पोर्शन यानी ऑफ फैट आ कहाँ से रहा है। तो उसके लिए आपको मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये डायग्राम देखें, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको समझ आएगी कि लिम्फ के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है फ़ैट की वो सर्कुलेट कर रही होती है। कैसे, वो कहाँ से आ रही होती है, ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया विच इज़ विलस। विलस आपको पता है कि एक स्ट्रक्चर है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द इंटेस्टाइन। अगर आपको जीआईटी याद हो तो आपको पता होगा कि विलाई आर द स्ट्रक्चर्स या यूँ आप कह लेंगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट और विच आर लाइनिंग द epithelium which are lining the intestine।
तो इस विलस के अंदर आप कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। इसके इनसाइड जो है दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कंटेन्स वेरियस स्ट्रक्चर्स इनसाइड इट। तो उनको देखते हैं वो कौन से हैं। रेड कलर का जो आपको यहाँ शो किया गया इट इज़ आर्टीरियोल, और ब्लू कलर की जो यहाँ शो की गई है दिस इज़ वेन्यूल। और यहाँ पास में एक दूसरे से किस चीज़ के थ्रू कनेक्ट कर रही हैं, थ्रू ब्लड कैपिलरी। लेकिन आर्टीरियल वेन्यूल के दरमियान में ग्रीन कलर का आप चैनल सा देख रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अनदर वेसल विच इज़ लिम्फेटिक वेसल, और उसका क्या नाम है, लैक्टियल वेसल। ठीक है, ये जो लैक्टियल वेसल है ये स्पेशल मतलब आपको नाम दिया गया है उन स्पेशल लिम्फेटिक वेसल्स को विच आर प्रेजेंट इनसाइड द विलाई ऑफ इंटेस्टाइन। ये क्या करता आपको पता है, इंटेस्टाइन का मेन काम ही होता है कि उसने उस वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स वगैरह एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स है ना इंटेस्टाइन का काम। तो उनमें से जो फैट्स जो एब्जॉर्ब होती हैं वो ब्लड में ब्लड में भी थोड़ी बहुत जाती हैं, लेकिन मेजर पोर्शन ऑफ द फैट इज़ एब्जॉर्ब्ड इनसाइड दीज लैक्टियल वेसल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द विलस। और वो जो फैट्स हैं दे आर बीइंग एब्जॉर्ब बाय इनसाइड द लैक्टियल वेसल। और ये जो लैक्टियल वेसल है इसके अंदर लिम्फ रन कर रहा है, तो वो इन फैट पार्टिकल्स ड्रॉपलेट्स को जो आप देख रहे हैं रेड कलर के अंदर शो कराए हैं, उसका नाम भी यहाँ पे काइलोमाइक्रोन लिखा है। काइलोमाइक्रोन जो है वो ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म ऑफ फैट है, तो वो रन करते हैं इनसाइड दीज लैक्टियल वेसल विच आर लिम्फेटिक वेसल। और आपको पता है फिर ये लिम्फ जो है इन फैट ड्रॉपलेट्स को कैरी करता है, और फाइनली आपको पता है लिम्फेटिक जो सिस्टम है उसने ओपन होना होता है इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सबक्लेवियन वेन में ओपन हो रहे होते हैं। तो भी ये यानी सर्कुलेशन में ये फैट पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स वापस आए थे। सो डैट इज़ अ फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शंस है लिम्फेटिक सिस्टम के। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ द definition of lymphatic system. You have now come to know about the various components of the lymphatic system, and definitely you will be able to understand the various functional lymphatic system. So if you have any query you can ask me the questions later on. Thank you.